अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि सब हैरी से होंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एक जंगल के अंदर और ये दरख्त है, यहाँ पे काम होता है अंगूरों का। यहाँ पे मैं बताना ये चाहूँगा कि यहाँ पे सुबह के वक्त -4 -5 चल रहा था, -डिग्री सेंटीग्रेड था। देखिए यहाँ पे एक बाप, एक बच्चा, एक भाई मजदूरी करता है यहाँ पे। और मजदूरी किन के लिए करता है, किन के लिए मर रहा है यहाँ पे? अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों के लिए। और उसके हिस्से में क्या आता है? अगर वो 1000, 1500, 2000, 3000 यूरो भी कमाता है, उसके हिस्से में क्या आता है? उसके हिस्से में सिर्फ यहाँ पर सिर्फ ये सर्दी आती है। यहाँ पे -4 -5 डिग्री सेंटीग्रेड है। सुबह उसको 4 बजे उठना पड़ता है और वो बेचारा जो किराया देकर और मजदूरी करके खाता है और अपना निज़ाम चलाता है। आप ये कपड़ों की हालत देख लें, ये कपड़े भी फटे हुए हैं कि शहनशाही ज़िंदगी, हर वो फर्द, हर वो मर्द शहनशाही ज़िंदगी छोड़ के यहाँ आकर अपनों के लिए अपनी कुर्बानियाँ देता है। हर चीज़ के लिए वो अपने शौक़ की चीज़ छोड़ देता है कि मैं अब खुद नहीं खाऊँगा, अपने माँ बाप बहन भाइयों को खिलाऊँगा। जब वो बच्चा या वो हस्बैंड अपने घर पैसे भेजता है, तो जब वो पैसे भेजता है तो माँ बाप बहन भाइयों को भी चाहिए कि खुदारा आप वो पैसा जो आपके बच्चों ने, आपके हस्बैंड ने आपको भेजा है, उस पैसे को सेव करें। अगर उसने 2 लाख रुपए भेजा तो उसके अंदर आप 1 लाख रुपए कोशिश करें कि सेव कर लें, संभाल लें मुश्किल वक्त के लिए, कि जब वही बच्चा या आपका वो हस्बैंड है या भाई है या बाप है आपके मुल्क के अंदर वापस आएगा तो आप उसको बता सकेंगे कि हमने ये सेविंग की है, आप इसमें क्या करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जितना भी पैसा यहाँ पे जो मजदूर मर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो घर भेजते हैं और घर वालों को ये होता है कि बस हम खा लें और अय्याशी कर लें और फिर अगली दफ़ा फिर इंतज़ार करें कि अब कैसे 10 से 15 दिन गुजरें और हम फिर दोबारा से पैसे मांगें। खुदारा अपने बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल करें, उनका ख्याल करें कि वो किस तरह से यहाँ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। परदेसी बहुत बड़ी कुर्बानी दे के यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपको क्या बताऊँ, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि सिर्फ आपको नज़र आती है कि एक बच्चे ने एक फ़ोटो लगा दिया, बड़ी खूबसूरत फ़ोटो थी, और आप वो फ़ोटो देख के कहते हो कि प्रदेश में बड़ी मौज है। यहाँ पे कोई भी बंदा किसी भी तरह का काम कर रहा है, किसी भी तरह का, किसी भी फैक्ट्री में, फर्म में, उसको वहाँ पे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं अपनों के लिए। और अपनों को चाहिए खुदारा अपने बच्चों का ख्याल करें, उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। अगर उनकी शादियां करने वाली हैं तो खुदारा उनकी शादियां करवाएं, वक्त से पहले पहले उनकी शादियां करवाएं। कि घर वालों ने ये ठेका ले रखा हुआ है कि जिसकी उम्र 40 साल हो जाएगी, 40 साल से पहले पहले बच्चे का शादी नहीं करनी। 40 साल की उम्र में वो कहते हैं अब क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई दाना। और खुदा के बंदो अपने बच्चों का ख्याल करो और उसके पैसे पे नज़र ना रखो। अल्लाह अगर कोई खिला रहा है तो वो नहीं खिला रहा है, अल्लाह आपको खिला रहा है, अल्लाह दे रहा है। और आप खुदारा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने बच्चों की और अपने प्रदेश में रहने वालों का ख्याल करें, उनको समझें। जब वो पैसा भेजता है आपको, वो यूरो वो डॉलर पाकिस्तान में आते हैं, तो उस यूरो और उस डॉलर की कदर करें कि वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से कमा के भेजता है। और ये पैसे ऐसे ही नहीं कमाए जाते। खून पसीना, कुर्बानियाँ, सुबह 4 बजे उठना, रात को 6 बजे घर जाना, ये सब कुछ करना पड़ता है। और यहाँ पे मालिकों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, फिर जाके वो पैसे कमाता है। इतना आसान नहीं है। और उसके हिस्से में क्या आता है? दाढ़ी वो अपनी सफ़ेद कर लेता है, बूढ़ा वो यहाँ पे हो जाता है और उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आता। से जब वो पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान जाकर सुनने को ये मिलता है, वही माँ बाप बहन भाई वो कह रहे होते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। और भाई ये किया है, ये आप लोगों के सामने किया है कि वो कितना यहाँ पे जलील होता है, कितनी कुर्बानियाँ देता है खुदा के लिए। अपनों का ख्याल करें, जो आपके प्रदेश के अंदर हैं उनका ख्याल करें और उनकी भेजी हुई कमाई में से कुछ जोड़ें, या कोई कारोबार करना सीखें, कोई बिजनेस करें, उड़ाएं ना, याशिया ना करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।